अगर उसकी खिड़की से कोई औरत तुम्हें देख रही हो तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो औरत इंसान नहीं होती। हवेलियां तब तक डरावनी नहीं होती जब तक कोई उनमें जीने न लगे, लेकिन जब कोई आत्मा हवेली से बाहर आ जाए तो सवाल ये नहीं होता कि तुम बचोगे या नहीं, सवाल ये होता है कि तुम अब हो कौन। 1964 उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कर्णपुर में एक ऊंची पहाड़ी पर एक हवेली थी जिसका नाम था वीर निवास। कहते हैं वहां राजबाला देवी रहती थी, एक विधवा औरत जिसने अपनी बेटी की आत्महत्या के बाद उस हवेली में कभी किसी से बात नहीं की। लोगों की माने तो राजबाला ने काला जादू शुरू किया था। हर अमावस की रात हवेली से पूजा के शंख और चीखों की आवाजें आती थी और एक रात राजबाला भी गायब हो गई। 25 साल बाद गांव के एक स्कूल में मास्टरनी बनी कल्पना दीदी। वो शहर से आई थी और गांव को सिर्फ एक मौका मानती थी। उनका रहना वीर निवास के पास बने सरकारी क्वार्टर में तय हुआ। जब गांव वालों ने सुना कि वो हवेली के पास रहेंगी तो हर किसी ने मना किया, लेकिन कल्पना को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा, अंधविश्वास गांव की सबसे बड़ी बीमारी है, मैं नहीं डरती। कल्पना दीदी ने पहली रात किताब पढ़ते हुए बिताई। ठंडी हवा चल रही थी, खिड़की से वीर निवास दिख रहा था, काली, शांत लेकिन अजीब सी। रात करीब 1 बजे खिड़की से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। उन्होंने देखा वीर निवास की सबसे ऊपरी खिड़की में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में और बाल खुले थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दूसरे दिन कल्पना को स्कूल में बच्चों ने पूछा, मैडम रात को राजबाला आपको देखने आई थी क्या? कल्पना ने चौंक कर पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? बच्चों ने धीरे से बताया, जिसके सपने में राजबाला आती है वो 3 दिन में अपना चेहरा भूल जाता है और फिर किसी और का चेहरा पहन लेता है। रात को कल्पना ने अजीब सपना देखा। एक पुरानी थाली में किसी ने खून से मुझे बुलाओ लिखा था। अगली सुबह उन्होंने अपने बिस्तर पर मिट्टी और राख देखी और उनके पैरों के पास एक पुरानी चूड़ी पड़ी थी। वो चूड़ी वही थी जो राजबाला की तस्वीर में थी। तीसरी रात कल्पना ने तय किया कि अब सब कुछ जानना जरूरी है। वो अकेली वीर निवास में घुसी। हवेली जर्जर थी, दीवारें सीलन से काली, फर्श पर जले हुए तंत्र मंत्र के निशान। सबसे ऊपर के कमरे में उन्हें एक किताब मिली जिसमें लिखा था, जब मेरी बेटी मरी मैंने भगवान को छोड़ दिया, अब मैं खुद एक देवी बनूंगी। हर लड़की जो इस हवेली को देखेगी वो मेरी होगी। अचानक पीछे से एक खामोश सी आवाज आई, अब तुम भी मेरी हो। कल्पना चिल्लाई और भागने लगी। हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक ही लाइट जल रही थी और सामने आईने में राजबाला खड़ी थी। लेकिन जब कल्पना ने पलटकर देखा वहां कोई नहीं था। आईने में उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगी। कल्पना अगली सुबह स्कूल नहीं आई। गांव वालों ने देखा वीर निवास की सबसे ऊपर की खिड़की पर अब 2 औरतें खड़ी थी, एक राजबाला और एक नई परछाई, बिल्कुल कल्पना जैसी। 1 साल बाद गांव में एक नई मास्टरनी आई, नेहा। उसने सुना था वीर निवास के पास रहना ठीक नहीं, पर उसने कहा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, भूत प्रेत सिर्फ मन का भ्रम है। रात को 1 बजे उसने खिड़की से देखा 3 औरतें खड़ी थी। अब उस खिड़की में तीसरी उसकी ही तरह दिख रही थी। हवेलियां तब तक डरावनी नहीं होती जब तक कोई उनमें जीने न लगे, लेकिन जब कोई आत्मा हवेली से बाहर आ जाए तो सवाल ये नहीं होता कि तुम बचोगे या नहीं, सवाल ये होता है तुम अब हो कौन। मैं फिर मिलूंगा एक और डरावनी रात में, एक नई सच्ची कहानी के साथ।